हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम अपनी यूनिट आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो आपके नेट के पेपर 1 में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 अगर आपका एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन के पेपर में भी आपको पता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी की एक यूनिट है ना, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के बारे में बात करती है, तो वहाँ पे भी ये बहुत काम आने वाला है। तो ये आईसीटी का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। और यहाँ पे मैच करने जो हम वेब के बारे में आप बात करेंगे आज, वेब के जनरेशन के बारे में, तो वहाँ मैच करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, आराम से सुननी है, अच्छे से शांति से इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं कि अपना जो वेबसाइट है www.swmg.in और अपनी प्ले स्टोर में यहाँ पे SWMG, इस पे हमने क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है पेपर 1 का, जिसमें कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स हैं। अगर आप लास्ट टाइम एक रिवीजन प्रॉपर मैनेज्ड वे में करना चाहते हैं 10 की 10 यूनिट्स का, जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, जिसमें PDF फाइल्स भी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफर जो है ये 12 नवंबर तक है ना, 12 नवंबर तक ऑफर है। और इस ऑफर में क्या है, आपको ये क्रैश कोर्स ओनली 599 में मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स प्रॉपर रिवाइज है। और एक इसमें हमारा एक अभ्यास बैच भी है। इस अभ्यास बैच में बेसिकली क्या है, इसमें 500 से 700 क्वेश्चंस है, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको वीडियो के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से समझाया गया है। और PDF फाइल्स भी रहेगी। तो इसमें 10 की 10 यूनिट्स है और इसका जो प्राइस है वो 935 है, 935 रुपये है। और इसका भी ये जो ऑफर है हमारा 12 नवंबर तक ऑफर है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, 12 नवंबर तक यही फीस रहेगी। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि भाई मुझे थ्योरी का भी पोर्शन हो जाए और मुझे पेपर की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, अगर ये कॉम्बो पैकेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि दोनों का में हम कॉम्बो पैकेज ज्वाइन कर लें, पेपर 1 और पेपर 1 का एक कॉम्बो पैकेज जिसमें थ्योरी पार्ट भी हो और अभ्यास बैच भी हो, तो इसकी फीस है 1349, 1349 रुपये है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये ऑफर है 12 नवंबर तक ही है, मैं आपको बता दूं। और अपनी वेबसाइट है www.swmg.in पे जाके या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का एजुकेशन है, जिसमें हम डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 2 एजुकेशन पे। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें 10 की 10 यूनिट आपको रिकॉर्डेड बैच एक साथ मिल जाएगा। और ये आपको 45 डेज का हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें रिकॉर्डेड 10 की 10 यूनिट्स है। इसमें भी हमने ऑफर निकाला हुआ है, 2975 का ये कोर्स है और ये भी 12 नवंबर तक है, ठीक है। और ये ही अपनी वेबसाइट है और ये अपनी ऐप है, अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करें वेब के बारे में। क्या है बेसिकली, एक आपके टॉपिक रहता है ना बेसिकली कि लर्निंग के अंदर जैसे ई लर्निंग है ना, बात कर रहे थे हम, ई लर्निंग है, ऑनलाइन है, वर्चुअल लर्निंग है। तो वेब 2 टूल्स फॉर लर्निंग, इसका क्या मतलब है, यानी वेब 1, वेब 2, वेब ये है क्या, यानी कि ये जनरेशन है बेसिकली। जैसे हम बात कर रहे थे कि 2G, 3G, 4G आया है, ये जनरेशन है, G4 जनरेशन। इसी तरह वेबसाइट को अपडेट होता रहता है, चीज़ें टेक्निकली अपडेट होती रहती है। तो सबसे पहले जो वेब 1 आया है ना, फर्स्ट जनरेशन की बात है ये, वेब 1 ये फर्स्ट जनरेशन है। और इस फर्स्ट जनरेशन में क्या था, इसमें जो कम्युनिकेशन बेसिकली होता था ना, इसमें रीड ओनली वाली बात थी। इसमें आप सिर्फ पढ़ सकते थे, क्या कर सकते थे, सिर्फ चीज़ों को पढ़ सकते थे। इसमें किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता था। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इसमें एक तरह का पैसिव इंगेजमेंट था। पैसिव इंगेजमेंट का मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से निष्क्रिय जुड़ाव था, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी ही नहीं, बेसिकली इसमें रीड ओनली वाली बात थी। जैसे HTML वगैरह का यूज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यूं मान सकते हो ये वेबसाइट का फर्स्ट जनरेशन है। और इस फर्स्ट जनरेशन में हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं था इस वेब के साथ। हमने जस्ट चीज़ों को रीड ओनली कर सकते थे, पढ़ सकते थे। एक तरह से हमारा जो इंगेजमेंट था, इसके साथ जो हमारा जुड़ाव था वो एक निष्क्रिय जुड़ाव था, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। तो आपको पता है उसके बाद आया वेब 2, है ना, वेब 2। ये जो वेब 2 जनरेशन है, ये आपको पता है वेब 1 का एक नेक्स्ट स्टेज होगा। और इसके अंदर रीड के साथ साथ राइट वाली बात भी आ गई, रीड एंड राइट वाली बात आ गई।
तो इसमें क्या हुआ, यूजर कुड नाउ कम्युनिकेट विद सर्वर एंड अदर यूजर। अब इसमें क्या हुआ, जैसे फर्स्ट वेब में था, वेब 1 में तो किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं था, वहां तो पैसिव इंगेजमेंट था, निष्क्रिय इंगेजमेंट था। लेकिन वेब 2.0 के अंदर क्या हुआ, रीड एंड राइट की बात हो गई, यहां पे इंटरेक्शन हो गया है ना। अब एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द सोशल वेब, तो जो सोशल वेब की बात आई, सोशल वेब की बात करते हो ना, जो आप सोशल मीडिया से सोशल वेब की बात करते हो जहां पे इंटरेक्शन होता है, वो वेब 2 का एक देन है एक तरह से, ठीक है ना। दिस इज द वर्ल्ड वाइड वेब दैट वी यूज टुडे, जो आजकल हम यूज करते हैं बेसिकली वेब 2, है ना, जिसमें इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा, आपस में हम चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। एक वन वे तो नहीं हो रहा, अब तो 2 डायरेक्शन हो गया है, तो वो वेब 2 है बेसिकली, सेकेंड जनरेशन। और वेब 3 की भी बात कर सकते हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, है ना, वो वेब 3 के अंदर आता है। तो आपको पता है ये इवॉल्व हो रही है चीजें, इसके अंदर रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों चीजें आ गई, ठीक है। रीड राइट और एग्जीक्यूट, यानी कि पढ़ना लिखना और चीजों को एग्जीक्यूट करना। यहां पे मशीनों का बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, है ना। ये लिखा हुआ है ना, इट विल डेराइव बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग वेयर मशीन कैन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन लाइक ह्यूमन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा काम है, ह्यूमन का काम है, वो सारा का सारा कौन इंटरप्रेट का काम करेगी, मशीनें काम करेगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये वेब 3 की बात है, यानी कि थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। ये इवॉल्व हो रहा है, विकसित होता हुआ शब्द है, आपको पता है, अभी आप नाम सुनते हो। और इसका पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ये कई चीजों से जुड़ा होना, सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। तो वेब 3 की बात है। तो ये आपको वेब 1 और वेब 2, वेब 3। तो वेब 1 में तो क्या था, हमने अभी बात की, उसमें तो ओनली हम रीड कर सकते थे। और अगर वेब 2 की बात होगी तो रीड एंड राइट की बात होगी, वहां इंटरेक्शन हो गया। और वेब 3 तो रीड राइट और एग्जीक्यूट की बात हो गई। ये तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है। और भी हम कुछ इसके बारे में अगर बेसिक बात देखें फ्रेंड्स, एक पहले ये नोट आप संभाल के रखना, उसके बाद हम और बातें करेंगे। जैसे मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल वेब 2 के हैं, तो जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं, जैसे फेसबुक है ना, और ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये सब क्या है, ये जो इंटरेक्शन करते हैं हम आपस में, ये वेब 2 का एग्जांपल है एक तरह से, है ना, वेब 2 के। तो ये आपसे एग्जांपल भी पूछा जा सकते हैं कि ये वेब 1 के हैं, वेब 2 के हैं, या वेब 3 के हैं। एक बार इनको शॉर्ट में, एक बार क्रिस्प में और पढ़ लेते हैं कि वेब 1, वेब 2 और वेब 3 में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। तो अगर बात करें, वेब 1 was a static and one way experience for users। बेसिकली जो वेब 1 है, उपयोगकर्ता के लिए एक स्थिर और एक तरफा अनुभव था। एक तरफा अनुभव मतलब इसमें तो आपको पता है इंटरेक्शन था ही नहीं, है ना। तो वेबसाइट वर डिजाइंड ओनली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विदाउट अलाउइंग यूजर टू इंगेज और इंटरेक्ट। तो सीधा लिखा हुआ है ना, वेबसाइट है वो उपयोगकर्ता को जुड़ने या बातचीत करने की अनुमति दिए बिना केवल जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी। यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता था, किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं। जबकि वेब 2 है, इसमें रिवॉल्यूशनाइज द इंटरनेट बाय अलाउइंग यूजर टू इंटरेक्ट। यहां पे यूजर को इंटरेक्ट होने की बात की गई, एक दूसरे से हम इंटरेक्ट हो सकते हैं, है ना। एक तरह से ये जो सोशल मीडिया का जो जन्म हुआ है वो वेब 2 से ही हुआ है, ठीक है ना, सोशल मीडिया का, है ना। यूजर जनरेट कंटेंट, बेसिकली सोशल मीडिया और उपयोगकर्ता जनित सामग्री का इसने जन्म दिया है वेब 2 में। जो अभी हमने बात की, सोशल मीडिया बात कर रहे थे, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, जो भी इंस्टाग्राम है, ये सब बातें वेब 2। और वेब 3 टेक्स इट स्टेप फर्दर बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ब्लॉकचेन है, या फिर बिग डाटा है, ये सब किस में, वेब 3 में है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंसेस है, ये मैच करना आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है। तो ये आराम से सारी चीज़ों को सुनना है, बिना किसी टेंशन को आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, प्लीज़। और बिना किसी टेंशन के पढ़ा करो, बिल्कुल चित्त को शांत रखा करो, अच्छे से खुश रहा करो, और चीज़ों को बिल्कुल धैर्य के साथ करोगे ना तो सब हो जाएगा। कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया करो, रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी हमें। अगर जितनी चीज़ों को हम रटेंगे उतनी चीज़ें खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।